हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैकर में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी के छठे अध्याय एक लेख और एक पत्र का मेरे भाई जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिए और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है और उसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है नामवर सिंह, ऑप्शन बी में है मोहन राकेश, ऑप्शन सी में है भगत सिंह, ऑप्शन डी में है रामधारी सिंह दिनकर मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह है। ठीक है, जरा सा आप भगत सिंह लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। कह रहा है कि भगत सिंह के पिता जो थे सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह यह किसके सहयोगी थे। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन बी में है लाला लाजपत राय के, ऑप्शन सी में है विपिन चंद्र पाल के और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। कह रहा है कि भगत सिंह जी अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1925 में और ऑप्शन डी है 1926 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1926 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है स्वराज पार्टी का, बी में है स्वतंत्र पार्टी का, सी में है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी इनमें होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। कह रहा है कि भगत सिंह जो है वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है कि ए है कि 10 वर्ष में, बी है 12 वर्ष में, सी है 15 वर्ष में और डी है 20 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह जी 12 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी सभा में शामिल हो गए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। कह रहा है कि भगत सिंह जी को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह कब भंग हो गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए 1920 ईस्वी में, बी है 1921 में, सी है 1922 में, डी है 1923 ईस्वी में। तो जरा सा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। पूछ रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह जो है वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए नेशनल पार्टी, बी है राष्ट्रवादी पार्टी, सी है स्वतंत्र पार्टी और डी है गदर पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गदर पार्टी जो है यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह कब हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी में, बी है 1921 में, सी है 1922 में और डी है 1924 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1922 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा निबंध है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है बम का दर्शन, बी है युवक, सी है परिवेश, डी है विद्यार्थी और राजनीति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो जल्दी से वो स्टूडेंट जो भी मधुबनी या सीतामढ़ी जिला से है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन मधुबनी जिला से है और कौन सीतामढ़ी जिला से। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े थे। तो ऑप्शन ए है प्रताप, बी है दिनमान, सी है संघर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रताप जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के हृदय में किस भगवान का कोई स्थान नहीं था। क्वेश्चन है कि भगत सिंह के हृदय में किस भगवान का कोई स्थान नहीं था। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है लोभ, बी है प्रेम, सी है क्रोध और डी है अहंकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रेम जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। कह रहा है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है देश की सेवा, बी है देश से भागना, सी है आत्महत्या और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आत्महत्या हो जाएगा। आत्महत्या करना क्या था उनके नज़र में कायरतापूर्ण, और उनके नज़र में क्या आत्महत्या करना है भी कायरतापूर्ण मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। कह रहा है
तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह जी किस दल का गठन किया था? तो ऑप्शन ए है नवयुवक संघ, बी है नौजवान भारत सभा, सी है नवयुवक भारत सभा और डी है नौजवान दल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नौजवान भारत सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंधों में क्या विश्वास था? कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ऑप्शन ए है क्षमा का, बी है नम्र व्यवहार का, सी है मृत्युदंड का, डी है आजीवन कारावास का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्युदंड हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंस क्रोमोटिन कौन था? कह रहा है कि प्रिंस क्रोमोटिन कौन था? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र का विद्वान, बी है राजनीति शास्त्र का विद्वान, सी है समाज शास्त्र का विद्वान और डी है इतिहास का विद्वान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्र का विद्वान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। तो ऑप्शन ए है 23 मार्च 1931 को, बी है 24 मार्च 1931 को, सी है 25 मार्च 1932 को, डी है 22 मार्च 1931 को। तो भगत सिंह जी को जो फांसी दिया गया था वह दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। यह तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में ही देख लिए हैं, तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह क्वेश्चन भी हम लोग इससे पहले ही देख लिए हैं, वहाँ पे डेट और ईस्वी था, यहाँ पे सिर्फ ईस्वी है। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है गणेश शंकर विद्यार्थी, बी में है माखन लाल चतुर्वेदी, सी में है बाल कृष्ण भट्ट, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 28 सितंबर 1907 को, बी है 22 अक्टूबर 1908 को, सी है 23 मार्च 1910 को और डी है 27 सितंबर 1909 को। तो किसे पता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 21वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था। पूछ रहा है कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है कि सुप्रीत सिंह, बी है अजीत सिंह, सी है गुरप्रीत सिंह और डी है रंजीत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अजीत सिंह। इस क्वेश्चन का भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वह क्वेश्चन अलग था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी और राजनीति शिक्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, बी है गुलाब राय का, सी है भगत सिंह का और डी है दिनकर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कह रहा है कि मतवाला पत्रिका जो है वह कहाँ से निकलती थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कानपुर, बी है पटना, सी है वाराणसी, डी है कलकत्ता या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कलकत्ता या कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह प्रभावित थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी से, बी है कार्ल मार्क्स से, सी है फ्रायर से और डी है एडलर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर क्वेश्चन है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्वेश्चन है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है भगत सिंह का, बी है चंद्रशेखर आजाद का, सी है सुखदेव सिंह का और डी है खुदीराम बोस का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां नंबर क्वेश्चन है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? क्वेश्चन है कि बंदी जीवन जो है वह किसकी कृति है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर की, बी है माइकल मधुसूदन की, सी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, ऑप्शन डी में है यहाँ पे देखिए सचिंद्रनाथ सान्याल की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह का जो शहादत हुआ था वह हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बापू को, बी है नेहरू को, सी है सुखदेव को और डी है राजगुरु को। तो भगत सिंह जो पत्र लिखे थे वह सुखदेव को लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कहा रहा है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो है वो भगत सिंह के कौन थे? तो ऑप्शन में है चाचा, मामा, भाई, भतीजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 30वां नंबर क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मर्यादा का, बी है ब्राह्मण का, सी है कर्मवीर का और डी है प्रताप का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रताप का इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए हिंदी के 6ठे अध्याय एक लेख और एक पत्र का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है टोटल का टोटल देख लिया मेरे भाई। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।